फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर जुड़ चुके हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अटेंडेंस के तौर पर इस क्लास को आप लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अभी हमारा नया चैनल है, कुछ सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, उसका हमें बहुत बड़ा दुख है, बट आप हमारा साथ देंगे तो हम बहुत ही जल्दी आपके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे जो एक ऑनलाइन टीचिंग के लिए आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, मैं डेली रात 8 बजे आपकी क्लास अपलोड करता हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और हम जल्दी से जल्दी आपकी लाइव क्लासेस शुरू कर सकें। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, बेहतरीन क्लास। आपके लिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि उस मूल्य के आधे पर बेचने पर 30% की हानि हो। देखिएगा, सवाल बहुत ही बेहतरीन है। क्या सवाल आज हमारा कह रहा है? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, अगर आप कर सकें तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मान लिया हमारा जो है सीपी, ठीक है, ये है सीपी, ये हमारा है एसपी और ये हमारा क्या है? लॉस। ये हमारा क्या है? लॉस। अब बात आप समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब सीपी हमारा 100% है। हाँ है सर जी। अगर आप 30% लॉस खा रहे हो तो भाई साहब एसपी कितना होगा? सर 70 होगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल कितना वो बेच रहा होगा? ओरिजिनल की अगर हम बात करें, ओरिजिनल की सर अगर हम बात करें तो ओरिजिनल की अगर हम बात करें सर, तो ये अगर आपका 100 में, तो ये 100 में ही होगा सीपी। क्यों? क्योंकि वो तो आपका 100 मानोगे, लेकिन ये बेच तो आधे पे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका दोगुना ही तो इसका एसपी हुआ होगा, 140%। बोलो 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 बोलो। तो अब लॉस कितना हो जाएगा सर? आप क्या कह रहा था? 30%। उस वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाए। हाँ, तो अब देखो आपको लाभ हो रहा है या लॉस? अब तो साहब लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 40% का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कह रहा था कि वो कितने लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो अब आपको पता चल गया कितने लाभ पर? 40% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। बस सवाल का आंसर हो गया बेहतरीन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपका 100% आपका सीपी है, आप 30% का लॉस खा रहे हो, ठीक। आप बेच कितने पे रहे हो? 70% पे। लेकिन ये कब बेच रहे हो? उस मूल्य के आधे पर बेच रहे हो, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? आधे का अगर दोगुना हम कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? सीपी तो आपका 100 ही रहेगा, एसपी इसका दोगुना कर दोगे तो सीपी अब भी आपका 100% है और एसपी अब कितना हो गया? 140। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 40% का। ये आपका राइट आंसर। स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को किस कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है यदि वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। उसको दोगुने मूल्य पर बेचा जा रहा है, ठीक है भाई साहब। ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, ठीक है। तो हमने माना कि आपका सीपी 100% है, ठीक है सर। उसे कितने पे बेचेगा? 10% लाभ पर। तो सर 110% पे बेचा जा रहा है, ठीक है सर। लेकिन क्या हो रहा है, यदि इसको जो है दोगुने मूल्य पर बेचा जाए तो हमारा सीपी तो सर 100% ही रहेगा, ठीक है भाई साहब। लेकिन सर इसको दोगुने पे बेचा जा रहा है तो ये 220% पे बेचा जा रहा है। कितने पे बेचा रहा है? 220% पे। तो सर प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे 120% का लाभ प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 120% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 120%। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका 10% हो रहा था। क्या हो रहा था? 10% प्रॉफिट हो रहा था।
सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, मैंने ये कहा सीपी हमारा 100 था, वो 10% के लाभ पर बेचता है किसी वस्तु को, ठीक है 110 में बेच रहा है, लेकिन आप क्रय मूल्य पर ही तो प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, मैंने पहले से बता रखा। तो उसने कहा अगर एसपी को 2 गुना किया जाए, तो हमने एसपी को पहले से 2 गुना कर दिया, यानी 2 से गुणा कर दिया, तो अब एसपी हमारा हो गया 220%। तो हम यहाँ से सीपी से अगर कंपेयर करें, तो आप 100 रुपये का कोई चीज़ ला रहे हो, 220 रुपये का बेच रहे हो, तो आपको 120 रुपये का नहीं लाभ होगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर आपको ये क्लासेस बेहतरीन लग रही हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेहतरीन सवाल आपके लिए, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ। दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यदि विक्रय मूल्य, क्या? यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, किसको? विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, विक्रय मूल्य को क्या किया जा रहा है? 2 गुना किया जा रहा है, और लाभ को क्या किया जा रहा है? लाभ को 3 गुना किया जा रहा है। ठीक है भाई साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि लाभ हम कैसे निकालेंगे। सर लाभ हमारा यही होगा जब एसपी माइनस सीपी करेंगे। बोलो, ये हमारा लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट अगर कमाना है तो एसपी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, अगर विक्रय मूल्य को हम 2 गुना कर दें, यानी कि एसपी को हमने यहाँ 1 माना, अब इसको 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो एसपी से अगर आप सीपी घटाओगे तभी तो प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट है, और इसको क्या हमने किया? 3 गुना कर दिया। ठीक, लाभ कितना है? 3 गुना है। तो ये लाभ ही तो लिखा है और लाभ ये भी लिखा है। क्यों सर? क्योंकि एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, और वहां यही यहां पास लिखा है। लेकिन यहां विक्रय मूल्य को 2 गुना किया है, यहां मैंने लाभ को 3 गुना किया है, जो सवाल कह रहा है। सर आगे हमने कहा हम इसकी अगर गुणा करेंगे तो ये 3SP माइनस 3CP इज इक्वल टू 2SP माइनस CP। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर, आप तो बहुत बेहतरीन बता रहे हो। हमने कहा हाँ बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ, लेकिन अब आगे हम क्या कर सकते हैं सर? अब हम क्या बताएं सर? आप एक ही तरफ दोनों चीज़ को ले आओ कि SP एक तरफ ले आओ, CP एक तरफ ले आओ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो सर देखो, यहाँ पास आपका CP 3 है और यहाँ SP है 2, तो इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो ये आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2CP। अब ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 2 है, तो केवल 1 SP बचेगा, है ना, 1। ठीक, तो CP वो भी किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ये ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि CP अपॉन SP करोगे तो माइनस से माइनस कट चुका है 1/2। तो सर आपका क्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 2 है। कितना है? 2। तो आपको सर लाभ कितना हो रहा है? 1 का। किस पर? 1 से, और गुणे में 100, तो कितना है? 100% आपका क्या है सर? प्रॉफिट है। कितना है सर? 100% आपका प्रॉफिट आ रहा है। बेहतरीन सवाल है। मैंने ये कहा कि ये भी आपका लाभ लिखा है, ये भी आपका लाभ लिखा है। मैंने बस किया क्या? मैंने इस वाले SP को इधर ही रखा, इस CP को इधर ले आया, तो इसमें से ये माइनस का था, ये आएगा प्लस का हो जाए, तो माइनस का 2 बचा। ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की संख्या है तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये जो है SP यहाँ बटे में आ गया, गुणे में था। अब ये CP का ये जो 2 है ये बटे में चला गया। तो अब देख रहे हैं क्रय मूल्य बराबर 1 और विक्रय मूल्य बराबर 2। तो आपका 1 लाभ किस पे? क्रय मूल्य पर, और गुणे में 100% बनाने के लिए कितना हो गया? आपका 100% क्या हो जाएगा? आपका 100% प्रॉफिट हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल, लाजवाब है आपके लिए। क्या स्टूडेंट्स आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई कंटेंट दे रहा है यूट्यूब पे? नहीं सर, आपको कोई नहीं दे रहा। आप चाहे SSC बिहार की तैयारी करें,
चाहे आप एसएससी जीडी की करें, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप रेलवे की तैयारी करें, आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप सीधे से ये मानिए कि आपको एक बेहतरीन मैथ और मैथ का पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। अब मैथ जिस क्लास में आपको पढ़ रहे हो, ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रात 8 बजे चलती है, और इस क्लास को आप अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठेंगे, आपके सवाल हल हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना, किसको? विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 7 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, ये मैंने कहा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर ये लाभ है। ठीक है सर, मैंने यहां भी यही लिखा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर ये लाभ के बराबर है। ठीक है सर, लेकिन कहा ये रहा है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना, तो हम विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिए, और कह रहा है कि लाभ 7 गुना, तो लाभ को हमने 7 गुना कर दिया। ठीक है, यही तो वो कह रहा है। भाई साहब बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये कहा कि 7SP माइनस 7CP इज इक्वल टू 3SP माइनस CP। तो अगर SP इधर ले आओगे तो CP इधर चला जाएगा। तो अगर हम अब क्या करें, हम यहीं पास में यहाँ एक को इधर ले आए या एक को इधर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस माइनस वाले को उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आएंगे। तो ये जब इधर आएगा तो 4 बचेगा SP। ठीक है, क्योंकि ये चला जाएगा। ठीक है, 3। ठीक है सर, अब इधर ये माइनस का ये प्लस का आएगा। ठीक है, तो 1 जाएगा तो 6 बचेगा CP। तो CP बटे में आ जाएगा SP के SP अपॉन CP बराबर 6/4। क्या आ गया? 6/4। तो सर लाभ कितना दिख रहा? सर 2 का लाभ किससे? सर क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 4 और गुणे में 100। ठीक है सर, तो आप इसको काट देंगे 25 बार, और 25 दूनी 50। आपका लाभ कितना हो गया? प्रॉफिट 50%। बताओ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए। इतना बेहतरीन कंटेंट यार कौन आपको दे रहा है? हाँ बताइए, आप इतना जल्दबाजी कर रहे हो। हाँ बोलो। आप क्लास को लिखा जरूर करें, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप जरूर लिखा करें। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आपको ये सवाल जरूर समझ में आ जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आते हैं तो एक बार फिर से वीडियो देख लिया करें। ठीक है, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप क्या करते हैं, डाउट पूछिए लिया करते हैं, तो ऐसे ही अगर यहाँ एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर क्या करें, आप एक बार इसे देख लिया करें। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, सर आप जो है इसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में कर दें कि सर ये वाला सवाल मेरी नहीं समझ में आया है, आप इसे करा दीजिए, हम आपको करा देंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो ये हटाते हैं, डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। और अगला क्वेश्चन बेहतरीन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ा दी जाती है तो नया लाभ क्या होगा? सोचिए, लाभ है 150%। अच्छा भाई साहब, यदि लागत मूल्य को क्या 25% बढ़ा दी जाए। ठीक है, हमने माना यार ये CP है, ये मेरा SP है। CP हमारा 100% है। ठीक है तो है। तो अगर 150% आपको प्रॉफिट हो रहा है तो SP 250 हो गया। हाँ सर हो गया। फिर कह रहा है कि लागत मूल्य को क्या, लागत मूल्य को 25%। अब अगर लागत मूल्य को 25% बढ़ाओगे तो ये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 125 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अब बताओ, अब लाभ कितना हो रहा है, तो 125 का हो रहा है। सर किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले 125 के। सर 100% प्रॉफिट। क्या 100% प्रॉफिट? कितना? 100% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक, अब बताओ इससे कोई बेहतरीन सवाल हो सकता है आपके लिए? नहीं हो सकता ना। देखो एक अगला सवाल, किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर x रुपये लाभ होता है तथा 1280 रुपये में बेचने पर x रुपये की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। जब आपको दोनों विक्रय मूल्य दिए हों और एक पे लाभ और एक पे हानि और वो दोनों की क्वांटिटी बराबर हो तो आप दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे दें, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब आपका पहला विक्रय मूल्य दिया है 1500, कुछ दिया 1560 प्लस आपको दूसरा विक्रय मूल्य दिख रहा होगा 1280। कितना दिख रहा है? 1280। और हमने क्या किया, इसके बटे में 2 कर दिया। कितना कर दिया? 2 कर दिया। अब अगर आप जोड़ पा रहे होंगे तो आप जोड़ लो, कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से आपका इतना आ गया। अब अगर 2 से आप भाग करोगे, ठीक है, तो 1420 आपका आंसर आने वाला है। कितना? 1420 रुपये आपका क्रय मूल्य आने वाला है। यानी सीपी कितना होगा? 1420। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सर ये समझ में नहीं आया है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं आया? बेसिक कराए? चलो सर बेसिक कराओ। चलो भाई बेसिक सीख लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है आप 1560 में से अगर आप क्रय मूल्य घटा दोगे तो आपका क्या होगा? लाभ ही तो होगा। ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है सर? 1280 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? x% की हानि होती है। तो जब हानि होती है तो सीपी जाता होता है और एसपी होता है कम, तो 1280 यहाँ आप लिख देंगे। ठीक है सर। तो आप सीपी को एक तरफ लिया है और एसपी को एक तरफ, तो ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2 सीपी हो जाएगा, बराबर में ये उधर जाएगा। ठीक है, ये जब उधर जाएगा तो माइनस 1280 माइनस 1560। ठीक है जी। और इसको अभी हम जोड़ चुके हैं, हमारा 2840 आंसर आया था। तो -2 सीपी माइनस 2840, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है और 2 से इसको काट दोगे 1420। कितना? 1420 रुपये आपका क्या जाएगा? सीपी आपका आ जाएगा। ये आपका क्या था? ये आपका बेसिक रूल था। मैंने पहले क्या बताया था? मैंने यही तो कहा था कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग कर दो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ हमने आपको बेसिक से लगा के सिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतरीन लग रही होगी और आप इस चैनल पे अगर जुड़ चुके हैं तो आप ज़रूर मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई लोगों, एक बेहतरीन सवाल इसी टॉपिक पे बेहतरीन सवाल क्या है कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए। तो सीपी हमें निकालना है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, जब आपको पहले क्या हो, लाभ निकालना, तो लाभ किस पे निकालोगे? क्रय मूल्य पर। तो पहले हमें क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए। तो हमने अभी प्रूव किया था कि 2 अगर विक्रय मूल्य हों तो उनको सर आपस में 2 जोड़, क्योंकि लाभ और हानि क्या हो? जब बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ तो लाभ और हानि बराबर ही कह रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं इनके बटे में हम क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो देखो 7 4 11 और 910 बटे 2, यानी कि क्या है? 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 455 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य? लेकिन क्या है रहा, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये हो, कितना? 910। तो लाभ बताओ। तो अगर हम विक्रय मूल्य को 910 मान लें, कितना? 910,
तो भाई साहब कितना प्रॉफिट हो रहा है आप ही बता दीजिए। 455 का ही तो हो रहा है, किस पे? 455 पे, और गुणे में परसेंट बनाने के लिए 100। तो सर पूरा 100% हमें लाभ हो रहा है। कितना? 100% लाभ हो रहा है। बेहतरीन और लाजवाब सवाल। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें मेरे साथियों। आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपकी ये बात क्लास में समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी दूसरी क्लास देखिए, इतना बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, मेरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं डेली रात 8 बजे। कल फिर से मुलाकात होगी आपके बीच। हम होंगे रात 8 बजे मैथ का सलूशन लेकर के। और मैं बहुत ही जल्दी सोच रहा हूं कि आपके लिए जीके की क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाए। तो अगर आप तैयार हैं जीके के लिए तो आप जरूर स्टूडेंट्स एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हम जीके पढ़ना चाहते हैं आपसे।